Class 10th, Chapter Light, second part. In this part, we have to study about the spherical mirrors or curved mirrors. As we know that there are two types of mirrors. One is plane mirror. This is plane mirror. Plane mirror. And another is curved mirror. Curved mirror means like this or like this. These two are curved mirrors. So in this part we have to study about these two kinds of mirrors. First, it is the reflecting part of spherical mirror. Means what are curved mirrors? These are reflecting part. What are reflecting part? Suppose this is mirror. This is mirror. This part is known as polished part and this part is reflecting part. Because at this reflecting part light comes, strike and get reflected, and this one is normal. These things you have already know that law of reflection, that incident ray, reflected ray, normal, these all three lie in the same plane and the angle of incidence and the angle of reflection always equal to each other. तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं. किसी भी मिरर का ये जो पॉलिश भाग होता है उसको पॉलिश्ड पार्ट बोलते हैं और ये जो प्लेन स्मूथ पार्ट होता है इसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलते हैं. तो हमें अभी पढ़ना है रिफ्लेक्टिंग पार्ट. कर्व्ड मिरर पढ़ना है. कर्व्ड मिरर. सपोज हमारे पास ये जो है कोई स्फेरिकल मिरर है जिसका सेंटर ये है, जिसका सेंटर ये है. इस मिरर को अगर हमने यहां से काट दिया, इस मिरर को हमने यहां से काट दिया और इसके इस पार्ट पे पॉलिश कर दिया, जो आउटर पार्ट है उसको पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा एक मिरर बन गया. ये कैसा मिरर बना? ये इस तरह का मिरर बन गया. अब इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? चूंकि ये जो पार्ट है वो केव जैसा है तो इस मिरर को बोलेंगे कॉन्केव. कॉन्केव मिरर. अब फिर से इसी पार्ट को कट कर दे लेकिन इधर पॉलिश कर दे तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. तो स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. वन इज कॉन्वेक्स मिरर, वन इज कॉन्केव मिरर. अब व्हाट इज कॉन्केव मिरर? इन कॉन्केव मिरर द इनर पार्ट, the inner part is reflecting mirror. The cave like structure is reflecting part because light comes in this part. Light does not come to this part. Light comes from this part and get reflected like this. Concave mirror. And first one was convex mirror. In convex mirror the outer surface is reflecting part and therefore light comes from this part and get reflected. Light comes to this and get reflected. Light does not come to this part. ठीक है, समझ में आ गया?
तो यही है हमारा। फिर से देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो तरह का मिरर होता है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है कि जिसका आउटर सरफेस सिल्वर होता है और जो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। फिर से देख लेते हैं। अगर हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करेंगे तो हमारे पास ऐसा पार्ट मिलेगा। तो जो इनर पार्ट, इसमें इनर पार्ट कौन है, अंदर ये इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। सिल्वर माने सिल्वर की पॉलिश होती है। और जो केव वाला इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉन्केव। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केव माने जो अंदर गुफा जैसा होता है। लाइट जब गुफे के अंदर जाती है तो ऐसे केव पार्ट को कॉन्केव बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, सेम इसी पार्ट को हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमने जो कट किया वो लाइक दिस है। तो इसमें क्या होता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। जिसमें आउटर सरफेस कौन है, ये रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर होता है वो पॉलिश्ड होता है या सिल्वर्ड होता है, पॉलिश्ड या सिल्वर होता है। तो लाइट अब यहाँ से आती है, फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस एरिया इज, दिस आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट कम्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड, light comes and get reflected like this. So this one is convex and previous one was, this one was concave, because this one is inner surface and light comes to this, get reflected like this. Light comes to this and get reflected like this. This one is convex, this one is concave. Now we have to move. इधर इनके नोट्स बने हुए हैं, देखकर लिख सकते हो। Important terms in respect of spherical mirrors. Spherical mirrors के important terms क्या है? पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल का कोई सेंटर होगा। इस सर्किल का मान लिया जाए ये सेंटर है, तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सर्किल का ये जो सेंटर है इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको कैपिटल सी से अगर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दे तो इस सीधी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस सर्किल से, जिस स्फीयर से मिरर को काट के बनाया जाता है उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे एग्जांपल, अगर इसी सर्किल से हमने एक मिरर यहाँ से काट दिया ये, और वो मिरर कुछ इस तरह निकलेगा, इस तरह से निकला ये मिरर। अब इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस सर्किल का सेंटर अगर हम लोग बनाए, इस सर्कल का सेंटर अगर हम लोग बनाए तो इसको पूरा वापस बढ़ाएंगे और एक सर्कल जैसा बना देंगे। अब जब सर्कल जैसा बनाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, यानी इस सर्किल का, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो इतना होगा, ये कैपिटल सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी के साथ देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है कि इस सर्कल का ये जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मिरर का। जो रेडियस होगा, मैथ्स में पढ़े हो रेडियस क्या होता है,
जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल आर, यहाँ है ना डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो दिस लाइन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोल। तो ये हमारा सपोज करते हैं दिस इज आवर मिरर। ये हमारा मिरर है। इस मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है ये दिस इज पोल। ये जो सेंट्रल पार्ट है उसी को पोल बोलते हैं। कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा जो बीच से लाइन जाती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये बीच में जो सेंटर है दैट इज पोल। नेक्स्ट वन इज अपर्चर। तो अपर्चर की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। अब ये अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो सिंपल लैंग्वेज, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का ये जो डायमीटर है ये इसको बोलते हैं अपर्चर। यह है तुम्हारा अपर्चर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बहुत इजी है, कुछ समझना नहीं है। ये बीच से ये जो लाइन जा रही है ये तुम्हारा जो है पोल है और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर से बीच वाली लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत देर से बताते आ रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको देखते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलेगा? जिस सर्किल से ये जो हमारा मिरर है, ये मिरर जिस सर्किल से बना है, अगर हम लोग इसको इस तरफ कंप्लीट करें तो मान लेते हैं इस सर्किल से ये मिरर बना, तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा सी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका पी क्या होगा? ये बीच वाली लाइन, इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये पी है, ये पी है। द लाइन ज्वाइनिंग, इन लाइंस को अगर मिला देंगे तो ये जो सीधी सी लाइन बनेगी इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेलिंग देख लो, क्लियर है? प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है इसी में समझ लेते हैं। ये P है हमारा और इसके P से होते हुए जो लाइन सीधी जाएगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर है, ये हमारा दिस वन इज आवर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अब ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। ये जो पॉलिश वाला पार्ट है ये आउटर सरफेस है और ये जो अंदर येलो वाला पार्ट है ये हमारा जो है इनर सरफेस है। तो लाइट कहाँ से आएगी, किस साइड से आएगी? इनर सरफेस के पास आएगी या आउटर सरफेस? तो इनर सरफेस आएगी। तो देन लाइट कम्स लाइक दिस एंड लाइट जब यहाँ आएगी इस पॉइंट पे स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके जहाँ से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। प्रिंसिपल एक्सिस में जिस भाग से जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को गलत हो गया, उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट थ्रू विच
light passes after reflection, that point is known as focus. अगर हम लोग जो है यहाँ पे अभी कॉन्केव मिरर लिया था, अभी हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इनर पार्ट होता है वो सिल्वर्ड या पॉलिश होता है, और जो आउटर पार्ट होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. तो ये हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस इज आवर पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर में लाइट आउटर, जो हमारा आउटर सरफेस होता है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो आउटर सरफेस पे लाइट आएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इधर जाएगी. यहाँ से भी जो लाइट आएगी पैरेलल वो इधर जाएगी. अब हम देख रहे हैं कि लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस में, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं मीट नहीं कर रही, तो फोकस कैसे बनेगा. हमने यही जाना है ना कि द पॉइंट थ्रू विच लाइट पासेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहाँ से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद तो ऐसे वापस चली गई, ये तो पास ही नहीं हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पास आई नहीं. तो इसको हम लोग पीछे ऐसे धीरे धीरे मिलाएंगे. इस पॉइंट को, ये जो पीछे लाइन गई है, इसको यहाँ से धीरे धीरे पीछे मिलाएंगे और हम देखेंगे कि अब ये इस पॉइंट पे मिल नहीं रही. इट सीम्स टू मीट, इट अपीयर्स टू मीट. तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फोकस. इधर भी ऐसे है, इसको आगे इस तरह मिलाएंगे तो ये वही सेम पॉइंट पे जाएगी. दिस वन इज फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये. अब इसी में है कि फोकल लेंथ ठीक है, बाद में देख लेंगे. अब रियल या वर्चुअल इमेज क्या है, तो इसी में रियल और वर्चुअल इमेज, अच्छा यहाँ देख लेते हैं रियल और वर्चुअल इमेज. ये कोई यहाँ भी दो बना लेते हैं. इसके इस पार्ट पे हम लोग जो है आउटर पार्ट पे पॉलिश कर देते हैं, यहाँ इनर पार्ट पे पॉलिश कर देते हैं. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये जो पॉइंट है ये पोल है. नाउ इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है. तो कॉन्केव मिरर में इनर सरफेस पे लाइट आएगी, लाइट आई, यहाँ से पास हो गई, तो जहाँ से पास हो गई उस पार्ट को क्या बोलेंगे, फोकस. लाइट यहाँ से भी आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पासेस थ्रू द फोकस. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक्चुअल मीट करती है, एक्चुअली मीट. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट फोकस. तो ऐसे केस में रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज. अब यहाँ देखते हैं लाइट इस पार्ट से आएगी, कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन इधर चली जाएगी. लाइट इधर से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज हो जाती है. ये मिल तो नहीं रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है ये है ना, इसको इस तरह सीधे इधर लाएंगे, ऐसे इसको भी ले जाएंगे. तो यहाँ इट appears to meet, it does not, the rays of light do not meet actually, they appear to meet. ऐसा लग रहा है कि वो मीट करेंगे. तो जहाँ लग रहा है, जहाँ डॉटेड लाइन से मिलाते हैं फोकस पे, ये पार्ट फोकस है, तो ऐसे केस में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज. ये है हमारा रियल और वर्चुअल इमेज. अब यहाँ पे एक टॉपिक रह गया कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो बहुत इजी है. फोकल लेंथ क्या होता है, ये हमारा दिस वन इज आवर मिरर. कौन सा मिरर है, अभी पॉलिश करेंगे तो पता चलेगा. नाउ यू कैन आंसर विच काइंड ऑफ मिरर इज दिस. इट्स आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज
reflecting surface. So what kind of the mirror is this? It is concave mirror. This is our principal axis, this point is pole. Now the light comes from this position and after reflection it passes through this point. So this point is known as focus. So the distance between focus and pole is known as focal length, and focal length is denoted by small f. Focus is denoted by capital F and focal length is denoted by small f, and the distance between focus and pole is known as focal length. And what is the relation of R? R means रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल में क्या रिलेशन है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 times ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जितना है उसका डबल कर दो तो ये हमारा रेडियस, इसको ये पॉइंट सी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग जो है थर्ड पार्ट देखेंगे आगे क्या है.